बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। और आज की वीडियो एक वीडियो ना हो के एक बहुत बड़ी सीख है आप सबके लिए। इस बच्चे की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आंसर शीट, आंसर की, तो इसके थ्रू से मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो भी हमारे CBT 2 देने वाले हैं या ग्रुप डी देने वाले हैं, SSC जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, जहाँ पर भी आपका CBT होता है, तो इसको सही तरीके से अटैम्प्ट करने का क्या तरीका है, इस बच्चे ने क्या गलती करी, इस बच्चे को काफ़ी सवाल आते थे जो इसके छूट गए, कैसे उनको हम बच सकते हैं, इसकी एक श्योर शॉट और बिल्कुल रामबाण तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं दूसरे लोग जो बताते हैं उसको झुठला नहीं रहा हूं, लेकिन मेरा तरीका जो है अगर आपको जेन्युइन लगे आप यूज़ करिएगा और ये आपको बहुत फ़ायदेमंद देगा। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ जिनके CBT 1 में NTPC में 50 या 51 नंबर आए हैं उनके क्या चांसेस होने वाले हैं, या 45 नंबर 40 नंबर तक जिनके आए हैं उनके क्या चांसेस होने वाले हैं, ये भी बताऊंगा मैं आपको। और पूरी सबूत के साथ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा और जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं पेपर हल करने की, उसको आप सीखने की कोशिश करिएगा। तो बिना किसी देर के पहले सवाल के साथ मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। देखिए बच्चों, आपको दिख रहा होगा पहला सवाल यहाँ पर क्या दे रखा है, 11:16:23 के अनुपात में 3 संख्याएं दे रखी है जिनका योग 150 है। द एडिशन इज 150। तो आप क्या मान लोगे, 11x, 16x और 23x, उसको प्लस करा है 150 आया। बहुत ईजी सवाल था। 150 से 50 की भाग कर दोगे तो x बराबर 3 आ गया। बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 23x, तो 23 से गुणा कर दोगे, 69 इज द आंसर। इससे मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि पहले अभी मैंने आपको सवाल जब दिखाता हूँ तो आप नोट करिएगा कि शुरू के सवाल सिंपल होंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा आखिरी के सवाल बहुत सिंपल है। लेकिन ये बच्चे ने गलती ये करी कि आगे तक नहीं गया, एक के बाद एक सवाल इसको आते गए, ये करता गया, तो ये 88 क्वेश्चन तक पहुंचा था, उसके बाद ही इसका टाइम खत्म हो गया। तो मेरा सबसे पहली बात यही है कि आप फटाफट जो सवाल आपको कठिन लग रहा है उनको छोड़ते हुए आगे चलें, और जो सबसे ईजी सबसे पहले आपको आ रहे हैं वो सारे सवाल आप अटेम्प्ट करें। अभी आपको दिखाऊंगा मैं एंड में कितने सरल सवाल है। चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ये 7 नंबर का सवाल इसलिए है बच्चों क्योंकि बीच में थोड़ा बहुत लॉजिकल रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन थे, तो उसको मैं नहीं ले रहा हूँ, मैथ्स के क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, वो भी इजी थे। ठीक है, तो 10 ईयर्स बैक क्या कह रहा है, 10 साल पहले जो इनका औसत था पति पत्नी का वो 42 था, तो हम उनके टोटल एज निकाल लेंगे, यही होगा ना, x + y/2 = 42, तो x + y 84 आ गया। 10 वर्ष बाद क्या होगा, दोनों की 10-10 साल बढ़ जाएगी, यानी 20 साल बढ़ जाएगी। 84 में हमने 20 को प्लस कर दिया, 104 आ गया। अब क्या हुआ, x + y का मान आ गया हमारे पास, बच्चे का z मान लो, x + y + z बराबर क्या दे रखा है, 3 उसके औसत आयु 39। तो अब हम क्या है, z बराबर क्या होगा, 3 यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और x + y की जगह हम क्या रख देंगे, 104, वो माइनस में आ गया, तो आंसर आपका 13 निकल के आ गया। इजी था कि नहीं था सवाल। एक दो और सवाल दिखा देता हूँ, उसके बाद लास्ट में चलते हैं। ये सवाल तो अगर आपको ठीक से आता ही होगा एकदम गर्दा उड़ा दोगे। एरिया क्या दे रखा है, क्षेत्रफल 1287, और अनुपात क्या दे रखा है, 13 और 11 का, तो 13x × 11x = 1287। x² बराबर इनका बढ़ते हो जाएगा, क्या आएगा, 9। x बराबर क्या जाएगा, 3। अब आपको बहुत ईजी है, लेंथ कितनी हो गई, 13×3 = 39, और ब्रेथ कितनी हो गई, 11×3 = 33। अब बस पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो, 144, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देख रहे हो, इतने इजी क्वेश्चन थे। हमेशा पेपर में आप देखना शुरू वाले और एंड वाले ज़्यादा इजी होते हैं, तो पहले इजी क्वेश्चनों पे आपको जाना ही जाना है बच्चों। चलो नेक्स्ट देखो। ये सवाल तो ऐसा है कि 6th क्लास का बच्चा भी कर लेगा। पहली संख्या, बस इसमें पहली संख्या निकालने का पेयर है, लिखा हुआ है भैया 3 से विभाजित करी जाती है तो 75 आता है। इसका मतलब किसी संख्या का भागफल अगर 75 है और 3 से विभाजित करी जा रही है तो इसका मतलब वो संख्या उन दोनों की गुणा होगी, है ना बच्चों। तो 225 आ गया, तो बस पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा होता है। सूत्र से आपका 150 निकल के आ गया। इस हद तक के भी सवाल आते हैं। आप लोग फालतू में ही परेशान होते हो कि बहुत टफ सवाल आने वाला है। टफ की तैयारी करो, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, करो, नहीं करोगे टफ की तैयारी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सरल सवाल छोड़ के आ जाओ। उस बच्चे की गलती यही रही कि उसके सवाल निकलते जा रहे थे तो वो लाइन से ही करता गया, 88 तक पहुंचा था। ठीक है, और अब उसके रॉ मार्क्स कितने बन रहे हैं, 58 पॉइंट समथिंग बन रहे हैं। ठीक है, 58 यानी 61 बन रहे हैं। तो अब इस पर मैं बाद में आऊँगा। अब अगले आखिरी के सवाल में आपको दिखाता हूँ, फिर आपको मैं इंपॉर्टेंट एक टिप दूंगा जिसको आप फॉलो करोगे तो 100% आपकी सक्सेस ही सक्सेस है। ठीक है, चलते हैं बच्चों। ये लास्ट का क्वेश्चन मैं सबसे पहले ले रहा हूँ 100 नंबर का। देखो कुछ नहीं है, देख के सॉल्व करने वाली चीज़ है। सिर्फ आपको ट्राइंगल्स दे रखे हैं और ये कहा गया है कि 4 आकृतियों ABCD में देखिए, और लास्ट में पूछा गया है कौन सी संख्या
फैंटा नहीं पीती है कितने लोग? तो आंसर इसका 1 है। आप आराम से इसको रोक के आप देख लो। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको 4 से 5 सेकंड नहीं लगने थे इस सवाल को करने में। अगर वो आगे के सवाल देखता तो वो ये सवाल ज़रूर कर लेता। तो इससे आपको क्या सीख मिलती है कि इजी क्वेश्चन आगे तक आपको देखने हैं। सीबीटी में साइड में ही क्वेश्चन नंबर दिए होते, वहाँ से आप आगे का क्वेश्चन देख सकते हो। इसके अलावा और सवाल भी हैं, वो दिखाता हूँ मैं। देखिए 99 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो दे रखा है, यहाँ पर आपको कूट भाषा में पूछा है MORE मोर का क्या होगा। यहाँ पर आप देखिए NOP यानी 2 संख्या छोड़ के तीसरी संख्या लिखी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ O के बाद PQR, बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98। यहाँ पर आप देखिए जितना गोला है, एक गोले का मतलब है स्क्वायर, 2 गोले का मतलब है 4 की पावर, 3 गोले का मतलब है 6 की पावर। तो बस पावर लगा देनी थी और प्लस कर देना था, आंसर आपका तुरंत निकल के आ जाता। तो उस बच्चे ने ये गलती करी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन, ये भी आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। आर के पहले क्या आ रहा है? क्यू आ रहा है। ठीक है, ओके 2 बाद क्या आ रहा है? एम आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये, जिनका भी CBT 2 या ग्रुप डी का पेपर है वो इन क्वेश्चंस को ना छोड़े। किस तरह की रणनीति अपनाए वो ये है। देखो नेक्स्ट में देखो, यहाँ पर आप देखो 16 और 8 की गुणा करोगे 128 आ जाएगा। इतना इजी सवाल था। तो आप सरल क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करो, उसके बाद आप आने वाले क्वेश्चंस में जो हार्ड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसी के साथ मैं आगे आपको ये बताना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ आगे कि जिनके भी 40, 45, 50, 55 ऐसे रॉ मार्क्स आ रहे हैं वो दिल छोटा ना करें। बहुत कम बच्चों ने परीक्षा दी है, एटलीस्ट 50 to 58% ही बच्चे प्रेजेंट हैं। तो इसलिए आपकी जो कट ऑफ है सारे जोन्स की मेरे हिसाब से कम जाने वाली है। इसके अलावा अभी नॉर्मलाइजेशन होगा, कम से कम हर किसी के 5 या 6 नंबर ज़रूर बढ़ेंगे। तो अपना दिल छोटा ना करो, CBT 2 की तैयारी करते रहो, 2 की तैयारी करते रहो। और ग्रुप डी की परीक्षा जिनकी है, SSC की परीक्षा जिनका भी CBT 2 है, वो इस बच्चे से सीख लें और अपनी तैयारी को पुख्ता करें और सही से अटेम्प्ट करें अपना पेपर। जय हिंद, धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।